पर गुरु महाराज की, आप लोगों की, गौ माता की और संत महापुरुषों की कृपा होती है। और महापुरुष बुढ़िया लोग बैठा माने ध्यान भी वेला चीज सुनी भी बोला कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, अरे बान ने मां को कर सके सो जुग बेरी होय। जिन पर भगवान की असीम मेहरबानी होती है, जिन पर गौ माता की असीम मेहरबानी होती है और दिव्य संत महापुरुष माधवदास जी महाराज जरा शीतल संतों की जगह दृष्टि पड़ जावे साहब, अब मुझे काहे को डर, कृपा मेरे रघुनाथ की बस। और गुरुदेव मेरे पीठ के पीछे बैठे हैं तो फिर तो डरेगी बस। बात बड़ी असीम कृपा है गुरुदेव की। आग लगी है समान में और चुर चुर पड़े अंगार, मेरे गुरु ने होते दुनिया में तो चढ़ जा तो संसार। संत बड़े परमारती शीतल जाको अंग, तपत भुजा में ओरन की ओदे भक्ति को रंग। धन्यवाद। तो आज संत अपने नगरी में पधारे। सबसे पहले संतों का एक मंगलाचार होगा, उसके बाद में गौ भक्ति में हम चलेंगे। सबसे पहले संतों का मंगलाचार। धन्य घड़ी धन्य भाग आज मेरी सोयला की धरती पर बहुत दूर दराजों मोतियों ना महंगा मेहमान समझो, आज मेरे कने लाखों रुपया मिल जाए, करोड़ों रुपया मिल जाए, लेकिन समय नहीं है। और आज आप बहुत दूर दूर पधारे आओ। अनमोल समय एक मेरी गौ माता के लिए जो आपने दिया है, मैं आपका छोटा भाई ओम दिगरना जीवन भर आपका आभारी रहूंगा कि आपने सोयला की धरती पर मेरी गौ माता को समय दे दिया। बस पैसा कोई मायना नहीं रखता, समय आदमी के लिए बहुत बड़ा कीमती होता साहब। और आपने समय दिया है, इसकी कोई महिमा का बखान ही नहीं कर सकते। समय बहुत अनमोल है। महात्मा ने लिखा है, ये जी सतगुरु मारी ओ जी नाग दयालो, ओ परमेश्वर मारी नाम जी। ये जी सतगुरु मारी नाम दयालो, ओ परमेश्वर मारी नाम जी। ये भरोसे थक जाने वो सतगुरु मार, ये भरोसे थक जाने वो सतगुरु मारी नाम। भाषा भी समझ में आ रही है? एक बार ईमानदारी हाथ उठाए, किस किस के भाषा समझ में नहीं आ रही है? धन्यवाद। अब संस्कृत में बोलेंगे। अवचेत रहो, अवचेत। हाँ, घबराओ नहीं, एक समय अब घबराने का नहीं है, हिम्मत रखने का है। हिम्मत छोड़ दी ना तो फिर मेरी गौ माता का कोई दड़ी दौरी नहीं बढ़ेगा। भाई साहब आप बैठ जाओ, कैमरा वाला बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। और गाँव नागरी बैठ जाओ। हाँ, नहीं बैठ जाओ, इधर आओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, कटा रहो, बाटपुरा का बैठ जाओ, बाटपुरा का, हाँ बैठ जाओ, चटाले का बैठ जाओ। हिम्मत राखण को टाइम है, अब मजबूती राखनी है, मुट्ठी बंद कर। धन्यवाद। क्योंकि अब समय है बंद मुट्ठी करके आगे आने का, हिम्मत रखने का। हिम्मत नहीं रखी तो सजनों गौ माता गौशाला में भी बचवाने को नहीं। मैं आगे खड़ा, मोत्र मुंडे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यदि मारेंगे तो पहले ओम दिगना गर्दन कटाएगा,
या तो मैं तो चैलेंज भी करता हूं उस आदमी से जिसने मेरे पवित्र गांव सोइला पर गलत टिप्पणी की है। मेरा जन्म भले डिगना में हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो उस परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं, प्रभु इस जन्म में यदि मुझे उठा लेना, लेकिन अगले जन्म में यदि मुझे मान के मैं भेजे तो सोइला जैसी कौन धरती पर वापस भेज देना। हाँ, मैं उसे चैलेंज भी करता हूं। कई लोग बोले थे खारो क्यों बोले, हाँ बोलता हूं। उसके बाद में मेरे कोई खाते में 50,000 ट्रांसफर नहीं किए तो मैं उसे डरता हूं। मुझे गौ माता के सिम कृपा, गुरुदेव माधोदास जी महाराज की कृपा, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप लोगों की हिम्मत मेरे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। मरेंगे तो गौ माता के लिए शीश भी कटा देंगे, इसलिए आपको हिम्मत रखनी है। कई लोगों ने अभी भी फपूट कमेंट कर रहा, अभी बैठा बैठा यहाँ, बड़े शर्म नहीं आती उन निकम्मों को। कोई काम नहीं है तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में माँ बाप नहीं है, तुम्हारे घर में गौ माता। अरे मैं तो कहूं जो गलत मेरी गौ माता के भक्तों पर आलोचना करते हैं, खुला बोलता हूं, या तो उनके बाप दादों ने गौचर की जमीन दबा के रखी है, या फिर उनके बाप दादों ने एक भी पैसा आज तक गौशाला में नहीं दिया। ऐसे नीच कमीने घटिया लोगों पर थूकता नहीं हो। जो तुम्हारी है वो कर लेना। कल सुबह मैं तेरे गाँव की ओर निकलूंगा, मैं रूट भी बता तो वहां भोपाल के हीरा देश से रूदिया मैंने होते हुए गाँव जाऊंगा। फपूंद फुड़कला जो करना जो कर लेना, लेकिन सोइला छाती ठोक के जागरण दूंगा। हाँ, जो बंद करवाना करवा देना, तो तेरी है कर लेना। मेरी गायों के लिए चाहे मरना भी पड़े, यहाँ से मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी गौ माता को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, खूब कर ले, कोशिश है खूब कर ले, जीता करना जीता कर ले, जीत गौ भक्तों की होगी। रात को मैंने देखा एक उदाहरण, परमपिता परमात्मा का पर्चा। कौन कहता भगवान नहीं आता? मैंने देखा रात को भगवान आए 1:30 बजे। रात को हमारा जागरण था, रात को जागरण हबचर गांव, डेगाड़ा के पास हबचर गांव, गौशाला में जागरण चल रही थी। रात को 1:30 बजे किसी ने गौशाला की बोलेरो गाड़ी उठा ली, 1:30 बजे गाड़ी उठा ली, ले गया। समाचार आया पैसा गाड़ी उड़ गई। मैं क्यों 20 मिनट में गाड़ी नहीं आवे तो साहब वजन गाड़ा छोड़ दो। साहब 18 मिनट में गाड़ी छोड़ गई ऊपर गौशाला के सामने, 18 मिनट में। अरे जाको राके साईया भगवान रो हाथ माथे रे फपूंद ठेस उनका मत लिखनो काई कोनवे घर का गुदला हमार लोल लियोड़ो गाली माथे थोड़ीला। हाँ बोले हाथ उठा के एक बार गाएंगे। ये भरोसे हमारी नाव की भरोसे माधोदास जी महाराज जैसे संतों के भरोसे चल रही है। हमें फपूंदों का आसरा नहीं लेना, मेरी गौ माता का आसरा लेना। ये भरोसे खाके चाले वो सतगुरु मारी। अरे गौ माता की हाथ उठा के भारत माता की करवा की जरूरत नहीं है। सोइला सोइला, दिस इज पेरिस ऑफ लंदन बाय विलेज सोइला। हाथ उठा के बाद सोइला गांव में ताली बजाई। इतनी हिम्मत ही नहीं की सोइला वालों की कि इतनी मुसीबत के पहाड़ों में भी आपने जो कार्यक्रम रखा, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, ये महादेव गौशाला आपकी नहीं है, आशीर्वाद मेरी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई साहब, बड़े पैसा बड़ा, बस डरने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, क्योंकि ओम निकलना 18 साल पहले घर छोड़ दिया मरने के लिए। बस मरूंगा, मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। अरे मैं बच्चों ना बच्चों, मेरी गौ माता बचनी चाहिए। बस हिम्मत रखना, रखेगा ना हिम्मत। अब जो पल्ला पकड़ा आपने छोड़ना मत गौ माता का। आगे वाली लेन में मैं खड़ा हूं और फुड़कलों से मरकरी की जिंदगी को ले। हाँ, मोबाइल में बोले क्या वीडियो बना बेशक होगा ना, नो डाउट। कई आयोड़ा वेला मारे भेजोड़ा એવું બોલેલા મોટા ગઢડો કઈ કહેલો। हाँ, क्या बात है। हाँ, ताली बजाते रहे आप। ओ भरोसे नहीं मारे हो, अरे पुत न कबीलो, ये जी नहीं मारे परिवार, गुरु जी नहीं मारे हो। अरे पुत न कबीलो, ये जी नहीं मारे परिवार, आप नहीं दूजो इन जग में पान। ये भरोसे आके चाले वो सतगुरु मादी नाम।
भवसागर ऊंडो गणो ये तो किड़े भी तो उतरो पार गुरु जी भवसागरियो अरे ऊंडो गणो में किड़े भी तो उतरो पार ये जिनिंगे करूं तो निजर न आवे भवसागर री ये जी सतगुरु मारी नाम दयालु साहेब मारी नाम सतगुरु मारी नाम दयालु साहेब मारी ना भरोसे थारे चाले सतगुरु मारी नाम के वे कबीर साहब अरे सुनो भाई संता वे तो बेचा तो मझदार जी के वे कबीर साहब सुनो भाई संता वे तो बेचा तो मझदार ये जी रामानंद गुरु खूरा मिल गया रामानंद गुरु खूरा मिल गया बेड़ा कर दिया सतगुरु मारी ना वो भरोसे थाके चाले वो सतगुरु मारी ना प्रभु जितना भी मेरे को वक्त आया सब्र खेता में आटो कागड़ पड़े हाँ छो में तो बरसात हुई ना घणो ही आनंद आई यार मैं तो कहूँ हमारी गाय राटी देवे जगह छाती मत पड़तो छप में भरता तीरा पूरा टांका हुकाई दे मारा तीरता खेल लिए लियोड़ा पानी लवड़ जावा मरो को तीरा गाय राटी देवा मारी जीभ है खाड़ी बेटी बात भी इतनी नाके जावे है आलदा ने ठाको नहीं है हाँ 2-3 झटका वेगा एक दिनर महीने हकीकत है 2-3 मकरना में हाथ कटे गिर हाथ मोटरसाइकिल एक हाथ हाथ मोटरसाइकिल बोले भाई साहब गरीब रो घर उड़ जाए बोले चिंता मत करो मकरना में स्थान है तुरपुरी माता को मैं डोकरी ने एक ही चीज कही काले 1.5 बजे तक गाड़ी आनी चाहिए साहब 1.5 बजे तो घनी मोटी बात है 12:30 बजे हमचार आएगा कि सातों मोटरसाइकिल घर आएगी और वो भाई लेगो जो मोना शर्म पकड़ी जो रात की आंखें रेवड़ा 35 रुपया सुशी लेवड़ा चौराहे में धोतो हाँ सब डोकरी की कृपा है बस खाली गौ माता जी असीम कृपा है तो पर हाल ध्यान को नहीं है क्या बात जय हो वाह भाई धन्यवाद है भाई अब आखिरी भी है वो बार कमेंट करी जो हम दिन हार्ट अटैक आ जाए अब मुकेश जी फोन में कमेंट आयो तारण कई गांव है 2-3 गांव छोड़ नाम नहीं लो मैं क्यों नाम लेवा तो शुरू खाता दूसरी बने यार बड़े तो एड़ो की कोने कि मने सरपंच बनतो कोने तारा बोर्ड बनी तमाम गाल छोरे में तो टोट को करजो क्या हुआ हां और मैं हैंग रात रेडियो ये चले मारो काम है हर्षण को
आपा આગલા સમુદ્ર તીર કાળિયામ ઢોકદાર થાને હસાયદા એને મારી ગૌ માતાનો ભલો ઉજા આપણને તીન તેરો ફેરા કે હસાવણો તકરાને શબ્દો મારણો એને આપણી ગૌ ભક્તિ ઉજાવે લાખો દાન ઉજાવે એર્ચિન ઉદ્દેશ્ય ને મે લેર આયા હોઈલા में મને લાખો રૂપિયા ભેળા કરાય એને હોઈલારી ગૌશાળાની કમિટીને સોંપણા એ આપણા પરમ ઉદ્દેશ્ય होता है ये अपना परम उद्देश्य परसों जागरण था पंडित जी रानी मतड़ो पधारिया बागड़वाजी पंडित जी की रानी एडी चोटी जोर लगा लियो इस जोधपुर जिले के 2 गांव थे पंडित जी रानी बेटवासी और सोइला एडी की छोटी जोर लगा लियो पंडित जी रानी में जागरण नहीं होनी 1 रुपये नहीं आनो થઈ જાય साहब आप जेड़ा गौ भक्त मेळाव्योड़ा 63.5 लाख रुपया आया पंडित जी रानी में 63.5 लाख चश्मदी गवा बैठा यार छोटो निमंत्रण मैंने दियो मैं कि सोइला था नानो कियो साहब पक्का आवा ये आई गया तारा हाजिर ने होने 63.5 लाख रुपया भेड़ा कर यार पंडित जी ढाणी में शॉपर आ गया 3 बीघा जमीन और 1 टूबेल और 4 रेड़ो पोतड़े जो पानी पे तो देवनी आप है मैं तो मांगना बहुत बहुत धन्यवाद है पहले बहुत बावनी इतनी हकरी भी है कि 1-2 हार्ट अटैक आ सके बारे हो श्रीमान कृष्णाराम जी कोमाराम जी निमाराम जी पूर्व सरपंच सोइला प्रभुराम जी मोहनराम जी परिवार सोइला की ओर से खाली हाथ ऊंचा कर लियो बस ताली बजानी है बहुत धन्यवाद समस्त परिवार का और बावनी मुकेश जी का तो हकरी 2,51,000 की बावनी भी अब लौट देता 1,01,014 से स्वागत नरेंद्र जी बेड़ा साहब का और गौ माता की जय हो जय हो कुंभाराम जी भाटी सरपंच सोइला श्यामलाल जी गौतम जी कोदेराम जी सुरेश जी भाटी सोइला 1,01,000 तालु से अभिनंदन सोइला सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मूलाराम जी सियाग सोइला सनोप स्वर्गीय डालूराम जी सियाग 51,000 रुपए तालु से अभिनंदन सियाग परिवार का बोले गौ माता की जय हो पुष्पराम जी नानकराम जी गेलो सोइला 7 चाल मंजूर की कोटोड़ी हाँ गंगानगर आगे जगी क्या 7 चाल चारो 7 कुंटल गऊ क्या बात इरो लगभग लागत है माल है 2 लाख रुपया रो जोरदार तालु स्वागत 2 लाख रुपया रो चारो और गऊ और 51 रुपया और ऊपर जिन्हें पूजा कहे दारी चढ़ी क्या बात तो केड़ी गई है उतवता में कमेंट कर क्यों रुपया आवेगा मतलब कहेगा तो गीप रो भाई नेड़ा लागता हो धमचार कर पूछ लियो ना गोपाराम जी भाटी प्रकाश जी भाटी सोइला 11,000 रुपया तालु से स्वागत आवे है रुपया नहीं देखा पूरी रात में भूखते ही कर रहा हाल से एक दिन देखो सुबह 4 बजे तो मैं हो जाए आरती तो करती आरती बोले कई बात करो मैं आरती कर दी तो ही कमेंट करे घोटाला हो रहा क्या बात गोपाराम जी प्रकाश जी भाटी सोइला देवाराम जी कुड़िया रामजी जी कुड़िया मंगेरिया 11,000 रुपया साथ ताली आपको बजानी है मारो काम रुपया बदल को थारो काम ताली बजाड़ को बेटा जगह काम है देवड़ को और आपकी तालिया में वो पावर है 11,000 और 21,000 करी तारी तालिया में पावर है जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें महादेव जी फदाऊ का आइएगा लगते श्रीमान हनुमान जी तरक साहब का मैं स्वागत सम्मान के लिए निवेदन चाहूंगा आ जाए प्रकाश जी से निवेदन चाहूंगा कि वो आगे आए और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें हनुमान जी तरक जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें थोड़ा आगे जाए हनुमान जी हाँ
अरुण जी भाकर, हाँ आपसे निवेदन चाहूंगा कि आप आगे पधारें। हाँ अजय लखाराम जी कछावा साहब से निवेदन चाहूंगा कि आप आए और उनका स्वागत सम्मान करें। अरुण जी भाकर, महादेव जी का बहुत बहुत आभार। आएगा स्वागत सम्मान की रस्म को यही देते विराम। एक बार पुणे महादेव गौशाला सोयला को ये तस्वीर भेंट करके उनका सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें। झोली आपके समक्ष आ चुकी है। अपने तन मन धन से जितनी आपकी श्रद्धा शक्ति है इस झोली में आप सहयोग राशि जरूर डालें। हम जी ले बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कामधेनु टीम का। जय हो। नरसिंह जी, प्रेम जी, कालू जी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये गौ माता की सबसे पहले गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम, और मंच पे और नीचे जो विराजमान मेरे पिता तुल्य है उनको सबको मेरा नमस्कार। माताओं बहनों भाइयों को सबको मेरा नमस्कार। मैं छत्तीस कौम सभी युवा से निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार पिछले 2 साल से 3 साल से चल रहा है गायों की सेवा का रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस युवा टीम को, जिस प्रकार ओम जी के हर वक्त कंधे से कंधे मिला के चल रही है। और मैं ओम जी का छोटा भाई हूं, तो मेरा भी एक मन के अंदर आशा है कि मैं जिंदगी भर इनका साथ दूं और गायों की सेवा करता रहूं। और दुनिया हजार प्रकार की बातें करेंगी, ये पैसे घर लेके जाएंगे, ये ओम जी अपना घर लेके जाएंगे, चाहे 2 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख। आप सबको पता है कि आपके यहाँ पैसे आए तो आप ही यहाँ जमा करोगे, ओम जी साथ में नहीं लेकर जाएगा। और हमारी गौशाला के अंदर जो जम्बेश्वर नगर लोहावट के अंदर गौशाला आई थी, शायद उस दिन राशि 5.25 करोड़ थी और वापस उससे जोड़ी 6 करोड़ लग गई आसपास के लोग, क्योंकि उसके बाद लोग उस दिन आए नहा नहीं पाए थे, क्योंकि धारा 144 किसी वजह से लगा दी थी, तो कम से कम 6.25 करोड़ रुपए आए थे वहां। तो 6.25 करोड़ रुपए किसी चलते हुए सड़क पे दारू पीने वाले इंसान को कोई नहीं देता है, ये आपको भी पता है। गौशाला में कोई भी प्रकार की राजनीति ना करे। सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी प्रोग्राम होता है राजनीति कर रहे हैं। इबिन बीजेपी नहीं बुलाया और कांग्रेस कौन नहीं बोला कौन। अपन कांग्रेस बीजेपी आरएलपी गाय माता सही सभी हमारी पार्टी है, कोई की नहीं है। बीजेपी में हमरो काको है, कांग्रेस में बड्डो है और आरएलपी में हमरो बहुत बड़ो भाई है। तो क्या फर्क पड़ी भाई, वो राजनीति अलग समय, राजनीति का गौशाला में कोई भी प्रकार का राजनीति ना होने दे। और मैं माताओं से निवेदन कर रहा हूँ, ये जिस प्रकार लोग गलत नतीजे फैला रहे हैं कि गौशाला का प्रोग्राम लोग करेंगे, ये माता बहनों को गहने लूट रहे हैं। माताएं आपका इच्छा हो तो देना, गहने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत पैसे आपके पास, गहने की देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पति, आपका भाई, आपका माँ है, आपका बाप है, सब सेवा कर रहे हैं, वो मैं समझ गया। लेकिन लोगों का भाई कोई कह रहे हैं कि बेचारी माँ भाई बहन पागल हो गई, दे दिया, कोई जरूरत नहीं है आपको देने की। कोई पैसे दे दीजिए और वहाँ चारा डलवा दी, जरूरी आप पैसा दे रहे हो, चारा डलवा दो, एक ही बात है, लाना तो फिर चारा ही है गायों के लिए। और मैं युवा टीम से निवेदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार लोग ओम जी की बुराई करें या कोई भी प्रोग्राम में गौशाला में हो प्रॉब्लम डाले, तो आप सब मिलके उस सोल्यूशन को हटाए। अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, और जहां भी होगा तो इनके हर वक्त साथ में, हर वक्त, ठीक है ना। सभी को मेरा नमन, सभी को मेरा प्रणाम, सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर ओम जी पर रहे, और हम जिंदगी भर आपका साथ देंगे, और आपका आशीर्वाद हमारे साथ जिंदगी भर होना ये जरूरी है। धन्यवाद। सुभाष सिंह जी, हरि सिंह जी दैया, रावणा राजपूत, आप यदि है तो मंच में आए। सुभाष सिंह जी, हीर सिंह जी दैया, 51,000 रुपये तालियों से स्वागत। हाँ, ये 11,000 रुपये अपनी ओर से आपके गांव की गौशाला में दे दो भाई जी, वहां पकड़ाओ, रसीद मत देना, भुगतान लिख देना। सुभाष जी से निवेदन करूंगा एक बार स्टेज पर आए। हाँ, वहां दे दो, 11,000 भुगतान कर दो। बोलो गौ माता की। एक शाम गौ माता के नाम, महादेव गौशाला सोयला। इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी
हमारी टीम के जो यहाँ कार्यकर्ता है उनका भी कई बार फोन आया, कई और भी जो गौ भक्त हैं जो दूर गांव से आने वाले हैं उनका भी कॉल आया था कि ये कार्यक्रम सोहिला वाला होने वाला नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी नाकाम कोशिशें कई लोगों ने की थी कि ये कार्यक्रम किसी हालत में नहीं होना चाहिए। और इस बार जो शिकायत की है उसमें इतनी कड़वी बातें लिखी है अपने किसान भाइयों के लिए, वो एप्लीकेशन भी मेरे पास पड़ी है। उसमें ये लिखी है कि ओम डिगरना किसान विरोधी है, आतंकवादी है। किसी भाई ने तो यहाँ तक लिख दिया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लूट होने वाली है सोहिला में, तो जो असली किसान होगा वो लूट का हिस्सा नहीं बनेगा। अब मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, उनको लिखते हुए थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? आज यहाँ करीब 5000 लोग इकट्ठे हुए, उनको परिभाषा है क्या भाई असली किसान क्या होता है? भाई मैं तो कह रहा हूं ओम जी का विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 आदमी जब समर्थन में खड़े होते हैं ना, तो 25% 250 लोग विरोध करने वाला तो होना ही चाहिए। ओम जी को तो हाल में 5-10 ही है, हाल तो घना कम है, उसे कोई फर्क पड़ने में। लोग मोदी जी का भी विरोध करते हैं, अशोक जी गहलोत का भी विरोध करते हैं, हनुमान जी बेनीवाल का भी विरोध करते हैं, उसे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। वो अपना काम कर रहे हैं, ओम जी अपना काम करते रहेंगे। और पूरी कामधेनु सेना टीम, चाहे राजू मांझू के जो कार्यक्रम कैंसिल कराने की जो की थी, उसमें हमने एसपी, डीवाईएसपी, मुख्यमंत्री जी तक को हमने कामधेनु सेना में लेटर लिखा था और खुला मैंने समर्थन दिया था कि ये कार्यक्रम गायों के लिए हो रहा है और गायों के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप अड़चन मत डालो, कार्यक्रम होकर रहेगा। वो कार्यक्रम भी हुआ और ये कार्यक्रम भी आज आपकी आंखों में सामने मतलब हो रहा है। जो लोग किसानों को भड़काने का जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। ऐसे लोगों का सामाजिक स्तर पर बहिष्कार होना चाहिए। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जो कमेंट करने वाले हैं जो गलत, उसका आप विरोध करें, उनकी पोस्टों के नीचे जाकर वापस रिकमेंड करके उनको जवाब दीजिए आप। बाकी कमेंट करने से ओम जी गहलोत के जो फेसबुक पे जो पेज चलते हैं उस पे जो फॉलोअर है ना वो पहले से डटे हुए हैं। हर कोई लोग फॉलो कर रहा है, हर कोई लोग ओम जी को ज्यादा देख रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कामधेनु सेना के 1,16,000 सदस्य पूरे भारत में नागौर गौ चिकित्सालय के अंदर में चलती है कामधेनु सेना। हमारे हर जिले में जिलाध्यक्ष है, हर तहसील में एक तहसील अध्यक्ष है और तहसील अध्यक्ष के नीचे 15 जनों की टीम है। हर गांव में ग्राम अध्यक्ष है और ग्राम अध्यक्ष के नीचे 10 मेंबर है। तो आप कभी भी गौ माता पे कभी भी कोई अत्याचार हो, कभी भी गौ माता को एक्सीडेंट हो, तो आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, नागौर गौशाला कभी भी फोन कर सकते हैं। आधे घंटे के अंदर आपके पास गाड़ी पहुंच जाएगी। गाड़ी नहीं पहुंची कोई कारणवश 21 गाड़ियां चलती है, 11 गाड़ी नागौर से, 10 गाड़ी जोधपुर से। कभी किसी कारणवश गाड़ियों की बुकिंग ज्यादा हुई, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है, रोड पर ज्यादा बैठती है, क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं है तो एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। गाड़ी अगर नहीं आए तो ओम जी भाई साहब ने कहा पिकअप वाले को कभी आप भेज दो। ओम जी भाई साहब ने कहा कि भाड़ा आपको नहीं देना है, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूं कि अगर आपके किराए में कोई राशि कम रह जाती है तो वो किराया आपको गौशाला में गाय उतारते ही आपको नागौर गौशाला की तरफ से दे दिया जाएगा। सिर्फ आप तो हिम्मत करके गाय को भिजवा दे और गौशाला में सूचना दे दें कि ये गाय आ रही है। 1500 रुपया भाड़ा था, हमने 700 रुपये दिया है, 700 रुपये कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट लोग होते हैं उनके पास रोजाना भाड़े के पैसे नहीं होते हैं, तो उसके लिए गौशाला में जो किराया कम रहता है वो हम शुरू से ही दे रहे हैं। घर की कोई गाय, किसान भाई कोई भी घर की गाय अगर नागौर गौशाला में लेके आता है तो उसके बदले में हम गाय दे देते हैं, स्वस्थ गाय दे देते हैं उसके बदले में। चाहे उस गाय पे कितना ही खर्चा लगे, आपसे हम 1 रुपए भी नहीं मांगते हैं। ये हमारे नागौर गौशाला की सेवा है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं 12 साल से नागौर गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ और ओम जी भाई साहब शुरू से जब कामधेनु सेना की स्थापना हुई थी उस समय से कामधेनु सेना के आप पदाधिकारी रह चुके। पहले आप पाली जिले के प्रवक्ता थे, उसके बाद में आप राजस्थान के प्रवक्ता बने, अब आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है ओम जी मुंडेल। एक बार ताली बजे जोरदार। कामधेनु सेना प्रवक्ता ही मोड़ो मीटो को रखे नहीं, पूरा फिल्टर भारत जड़ प्रवक्ता रखे, तो हमें बहुत गर्व है और ओम जी पर हमें बहुत नाज है। नागौर गौशाला में प्रेम जी का ही बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। नागौर गौशाला में प्रतिदिन हरी जो सब्जी होती है, अब गाया कभी भिंडी खावे, कभी टमाटर खावे गाया, कभी आलू खावे, कभी गोभी खावे वीआईपी। आज भी ओम जी एक गाड़ी आल थी ना,
लौकी और खीरा काकड़ी आज भी गाड़ी लेकर आए हैं और पहले वहां गाड़ी खाली करी और फिर ही आकर बैठे हैं आपके गांव में। और 1 लाख रुपए की हरी सब्जी भेजेंगे, 1 लाख रुपए की हरी सब्जी पूरी की पूरी आपकी गौशाला में आप भेजेंगे फोन के माध्यम से। अमाउस 11 पूनम जब भी समय होगा तब भेजेंगे। तो गौ माता के लिए आप सब लोग इतने भड़काने के बाद में आप जो बैठे हो और इतनी संख्या के अंदर कार्यक्रम में, ये भी हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें पता था कि विरोध करने वाला जो आदमी जो यहाँ स्थानीय इस एरिया का आदमी है, इसके लिए हमें भी बहुत टेंशन थी कि हो सकता है किसान उसकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो बड़ा आपके ऊपर गर्व हो रहा है। मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा पहला जागरण देखा है। वैसे ओम जी के हर जागरण में बरसात आती है, लोग नहीं उड़ते, लेकिन यहाँ पे पूरा ये स्टेज पूरा भीगा हुआ, आप जो जहाँ बैठे हुए जमीन, यहाँ पे जमीन पे ऊपर पूरी मिट्टी पूरी भीगी भी है और माता बहनें भी बैठी है। इतनी मतलब रात हो गई है 2 बजे, माताओं बहनों की इतनी संख्या मैंने बहुत कम देखी है। रात के अंदर माता बहनें 12 बजे से पहले निकल जाती है, लेकिन मैं माताओं बहनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ आपको कि आपको देखकर हमें भी जोश आता है। सोइला की धरती को मैं बारंबार नमन करता हूँ। जीव खुश कर दियो, आज तो जीव और कर दियो। और जो कमेंट करना है मैंने तो मैं एक ही चीज कहनी चाहूँ कि रोंडो रोती रही और पौड़ दिनता रही। कोई दिक्कत नहीं, उनका काम उनको करने दो। उदय ने जड़ा काट देना तो ये बजाय बढ़िया उदय नहीं। इसलिए जो मौजूद आदमी है, जो कार्यकर्ता है, उनसे मेरा निवेदन है, पूरी टीम मजबूत आपकी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने गायों का कार्यक्रम करवाया, आपने कार्यक्रम गोदारा जी कार्यक्रम आपने गायों का करवाया, मुझे आपको आपने प्रेम से बुलाया और जो मैंने कहा है सामाजिक तत्वों को कहा है, खुला बोला है, डरने की जरूरत नहीं है। अब आप सोइला वालों से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, क्योंकि एड़ा आदमी जरूर जगह गाया के खिलाफ है, जो संता के खिलाफ है, उसने खुला माधुदास जी महाराज को भी चैलेंज किया। अभी बताइए आपने पोस्ट मंठा भी नींद को नहीं आप छोड़ू क्यों दूध में मिनकी को नहीं पीड़ा, डबाड़ो पीड़ा। हाँ, इसलिए सोइला वालों से मेरा यही निवेदन है, आप पढ़े लिखे हैं, मौजूद है, जैसा आदमी चाहता उसको वैसी भाषा में आप, तब तो 50 लाख भेड़ा करना में फायदो। बाकी मैं यार भजन गायर 50 लाख थे थैले में गार घर ले गया गया चारों नहीं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सोइला में टांग रहेगा वो आगे भी। इसलिए थोड़ा समझ जाए, समय है, वक्त है कि ज्यादा अपनी युवा पीढ़ी उसके चक्कर में आके ना बिगड़े, क्योंकि फेसबुक का मतलब कमेंट करना अपनी जमी बिगबाड़ी। इसलिए थोड़ा विचार करें। बूढ़िया बेटा आज मैं थोड़ा कहना चाहूँ काबरा हाथ दीजो, एक तो हुई है कोई गाँव में काकरो पड़गो भी काकरा होड़े पारे। ओम जी मुंडेल तुम संघर्ष करो, ओम जी मुंडेल तुम संघर्ष करो। बस धन्यवाद, आपका ये सपोर्ट रहेगा। धीरे कहना मैं जागना बंद कौन करा। आता तो साहब लंबो चौड़ो एरियो पड़ियो लारे बक्सिंग से दिया दिया हुआ। तो मैं आपने आई चीज कहनी चाहूँ, आप जब लिखा पढ़ी करे बहुत पढ़े लिखे और थारो मैनेजमेंट ग्रुप भी बहुत लंबो चौड़ो है, तो सोइला वाले जितने भी नवी मंडल है उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, जो आदमी जैसी भाषा में समझना चाहता है, क्योंकि जेड़ो आदमी टावर मीठो खावे बिना चरको थोड़ी चिमा पीने चूरमो यार वही कहते नहीं मैं तो कुरकुरे खाऊं, तो बिना कुरकुरा भी। अब वो आपकी भाषा से समझने वाला है, क्योंकि उसको आप समझाना जानते हैं। सही है? यदि सही है तो तालियों से आशीर्वाद है आप, क्योंकि जो धर्म का नहीं है, मैं तो पहले ही बोला था वो हृदय नहीं, पहले ही बोला था वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें गौ माता के प्रति प्यार नहीं है। इस धरती संसार में रहता है, इस भारत की धरती पर रहता है, अन्न पानी आपका खाता है और गीत औरों के गाता है। इसलिए मैं उससे भी बोल रहा हूं, तू सुधर जा, तेरा वक्त आ चुका है। अब लोग समझाना सब जानते हैं। हाजी हाँ, आप सोइला वाले देख लेना अपने हिसाब से। हाँ ये लो वैसे थैले में डालो। धन्यवाद। जीवराम जी टाक, जय श्री किराना 11,000, गुरु कृपा ट्रांसपोर्ट सोइला, करपराम जी बाटी अभी शिमला में 11,000 की राशि, जोरदार तालियां। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिमला में लाइव देख रहे हैं, धन्यवाद आपका। माँ पति महादेव गौशाला नांदेड़ खुद 1100 रुपए की राशि आपने गौ माता को दी है, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत साधुवाद। रामदीन जी सोलंकी सोयला 14 तालियां 21,000 रुपए तालियों से स्वागत रामदीन जी सोयला का। क्या बोलो ना, फटाफट बोला। बाबू जाने रोड़ी चारोना ये बुटाटी वाला दिया दरबार बुला ले उसको। रूपाराम जी सुतार गुजरात 301, हेमाराम जी चौधरी 101, लक्ष्मण जी 201, पप्पू जी 101, प्रसन्ना जी आइसक्रीम जोधपुर अवला 1100, सुरेश जी बियाराम जी कसरव 501, अंडा जी 101, 2406, महादेव गुजर बिनाय 200, 101, राकेश जी सामरिया मोलासर गणपत जी 2100 की राशि, महेंद्र जी भाटी सुमला जी भाटी 151 चेन्नई से, राहुल राजू जी सीरदी चेन्नई से 101, नेंदाराम जी हुडा के पुत्र जालाराम जी हुडा गांव चकालिया नर्सिंग ऑफिसर चंडीगढ़ में ऑन ड्यूटी है। जोरदार तालियां। पहले 5100 दिए, अब 1100 की राशि और भेजी है। वाह भाई चकालिया। लताराम जी गोरखा जी 40 की राशि गौ माता के चरणों में भेजी। आइए ओम जी हटीला। हेलो।